हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज सुनेंगे कान्हा जी की एक और लीला कथा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत साल पहले की बात है। एक बूढ़ी माँ थी जो कि कान्हा जी की बहुत ही ज़्यादा सेवा करते थे। लड्डू गोपाल के स्वरूप में कान्हा जी उनके पास लगभग 60-70 सालों से थे। यानी कि वो कान्हा जी उनको अपनी मम्मी से मिली हुई थी और अपने जीवन भर उन्होंने उस कान्हा जी का सेवा किया है। अब माता जी कान्हा जी के बिना अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकती है। बोलती है, जब तक मैं जीऊँ कान्हा मेरे साथ रहेगा, उसके बाद उनकी सेवा कोई और करेंगे, लेकिन मेरे रहते मैं ही कान्हा जी का सेवा करूं। ऐसे भाव था उनका। इसीलिए कान्हा जी को अपने बेटे या बहू किसी को भी उन्होंने नहीं दी थी और जितना हो सके खुद ही सेवा करते थे। हर पूर्णमासी के दिन बूढ़ी माँ अपनी कान्हा जी को लेके गंगा पार करके जाते थे मंदिर में दर्शन के हेतु। ये उनकी हमेशा का नियम था। गंगा पारापार करने के लिए छोटी सी नाव चलती थी जिसमें वो हर पूर्णिमा के दिन जाते थे और शाम तक वापस आ जाते थे। बूढ़ी माँ को ऐसे जाना आना इतने सालों से चल रहा था कि अब तो हर नाव वाले आते जाते सभी लोग उनको पहचान गए थे। सभी लोगों को पता था कि बूढ़ी माँ कान्हा जी को लेके मंदिर जाती है दर्शन के लिए, वो भी हर पूर्णिमा के दिन। ऐसे ही एक पूर्णिमा के दिन था। बूढ़ी माँ सुबह सुबह स्नान कर लिया, कान्हा को भी स्नान करवा लिया। चल कान्हा, आज तू और मैं मंदिर दर्शन के लिए चलेंगे। कान्हा जी को बढ़िया ड्रेस पहनाया। पूर्णमासी के दिन वो सफ़ेद कलर का ड्रेस पहनाते थे, सफ़ेद कलर का मुकुट पहनाते थे और मोतियों की हार पहनाते थे। कान्हा जी उनके पास जो था थोड़ी सी बड़े साइज की थे और कान्हा जी देखने में इतनी मनमोहक थे, कुछ अलग ही स्वरूप था। जैसे ऐसे कान्हा जी कहीं और दिखाई ही नहीं देते हैं। कई सालों से कान्हा जी उनके घर पर विराजमान है, ये मैं आपको पहले ही बताया है। और कान्हा जी के लिए हर साल कुछ ना कुछ गहने, ज्वेलरी, कुछ ना कुछ खिलौने, चांदी के कटोरे, चांदी के बाल्टी, पिचकारी, सोने की गहने इत्यादि बनाते बनाते काफ़ी सारे गहने भी बन चुके थे। अब कान्हा जी जो पहनते थे वो सारे सोने का ही हो गया था। उनके पैरों में सोने की पायल थी, गले में छोटा सा एक सोने का हार था और कानों में सोने की बाली थी। कान्हा जी के नाम से बनाया हुआ हर गहना बूढ़ी माँ का जीवन थे। यानी कि कान्हा जी का एक भी सामान अगर खो गया तो बूढ़ी माँ तो उस दिन खाना भी नहीं खा पाती थी। दिन भर उस चीज़ को ढूंढने में लगा देती थी। कान्हा का कुछ भी चीज़ खोना नहीं चाहिए, ऐसा ही वो मानते थे। ऐसे में एक दिन जब गंगा किनारे से चल रहे थे और चल चल के नाव की तरफ जा रहे थे तो देखे कि कान्हा के कान की बाली नहीं है। बूढ़ी माँ बहुत ही परेशान हो गई और वो चारों तरफ ढूंढने लगे। अभी अभी तो घर से जब निकल के आ रहे थे तभी भी तो इनके कानों में बालियाँ थी। बूढ़ी माँ का नज़र कहीं और होती ही नहीं है। कान्हा का चेहरा देखे बिना वो कहीं कुछ करती ही नहीं है। फिर बाली कहाँ गिर गई। बूढ़ी माँ को ऐसा लगा शायद ये कान का बाली नीचे बालू में गिर गया है। रेत में कोई चीज़ गिर जाता है तो कितने लोग चलते हैं उसके ऊपर और बालू इधर उधर होते हैं तो चीज़ें खो जाती है, मिलती नहीं है जल्दी। पर बूढ़ी माँ कहाँ छोड़ने वाली थी। उधर नाव जाने वाला था। नाव का एक समय होता है, वो समय नाव निकल जाती है तो दूसरा नाव आती है कई बार, और इस बार तो ये जाने वाली लास्ट नाव थी और इसके बाद और कोई नाव मंदिर की तरफ नहीं जाने वाली थी। अब तो वो वापस आएगी शाम को। इसे में क्या किया जाए। बूढ़ी माँ तो इधर उधर देखने लगी, आंख भर गया आंसू से। अपने गोपाल को गोद में लेते हुए यहाँ वहाँ वो कान के बाली ढूंढने लगी। सब लोग नाव वाले बोलने लगे, बूढ़ी माँ छोड़ दो, आके देख लेना, और नहीं तो अभी बालू में कहाँ मिलेगा, वो तो खो ही गया होगा, तो छोड़ दो उसको और चलो चलते हैं दर्शन के लिए। और लेट करोगे तो आने में नहीं होगा और हमें भी जाने में लेट हो जाएगा, फिर दर्शन नहीं हो पाएगी। पर बूढ़ी माँ तो कुछ नहीं सुन रही थी, वो तो बस ढूंढे जा रही थी। मेरे कान्हा का सामान ऐसे कैसे खो सकता है। लोग धीरे धीरे अधैर्य हो गए थे
और बोले कि आपको फिर यहीं छोड़ के हम चलते हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं इंतज़ार करना चाहते थे। बूढ़ी माँ बोले तुम लोग चले जाओ, परंतु कान्हा का जब तक बाली नहीं मिलती है तब तक मैं नहीं जाऊंगी कहीं। और वो कान्हा को लेके दोनों आंखों में आंसू लेके कान की बाली ढूंढने लगी। नाव धीरे धीरे चलने लगा और धीरे धीरे थोड़ी दूर तक चले गए। इतने में वो देखते हैं कि अचानक से मौसम जैसे खराब होने लगी। इतनी जल्दी मौसम खराब कैसे होने लगी? और नाव धीरे धीरे जैसे कि टलमटल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नाव एक बार इधर जा रहा है, एक बार वहाँ जा रहा है, जैसे कोई डायरेक्शन ही नहीं है। और इतने सालों में ऐसा होते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। बूढ़ी माँ को भी सभी का बड़ा चिंता हुआ और वो अपने गोपाल जी से कहे, गोपाल जी आज नाव में तुम नहीं हो, देखो नाव कैसा हो रहा है, फिर भी तुम इन सभी को ज़रूर बचा लेना। नाव लेकिन ऐसा हो रहा था जैसे अभी पलटी हो जाएगा। नाव वाले ने कैसे कैसे नाव को मोड़ा और वापस इसी तरफ आने लगी। जब नाव वापस आ रही थी बूढ़ी माँ भी उसको देख रहे थे और बूढ़ी माँ भी नाव के तरफ चलना शुरू किया। क्या हुआ है, नाव कहीं डूब तो नहीं जाएगा? बूढ़ी माँ को भी बहुत चिंता हो रही थी। अपने गोपाल को बार बार कह रहे थे, हे गोपाल जी तुम इनको बचा लेना, हमारे वजह से इनको इतना समय चला गया और मौसम खराब होने के कारण इनके नाव भी कैसे कर रहे, लग रहा है जैसे नाव पलटी हो जाएगा। ऐसा नहीं होने देना, फिर लोग तो तुम्हें भी बोलेंगे और मुझे भी। हमारे तो लाज रख लो, हमारे वजह से इनको ऐसा हुआ। नाव को बार बार ऐसे पलटी होते देख बूढ़ी माँ जैसे मन लगाकर गोपाल जी को ही बुला रहे थे। सामने देख रहे पर कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे में नाव वाले को अचानक से जैसे ऐसे लगा कि नाव को किसी ने पकड़ के रखा है। आसपास के नाव सारे टल मटल हो रहे हैं, पर उनकी नाव धीरे धीरे जैसे स्टेबल हो रहा है, यानी कि हिलना बंद कर रहा है। और धीरे धीरे नाव को वो घुमा के दोबारा किनारे के तरफ ले आने लगे। नाव वापस आ रहे देखकर बूढ़ी माँ बड़ी खुश हुई और देखा बड़े अच्छे से नाव वापस आ रही है। बूढ़ी माँ चलने लगी नाव के तरफ और जैसे ही चलने लगी देखा नीचे एक छोटा सा कुछ चीज़ें पैर में लगा। नीचे देखे तो देखा वही बाली पड़े हैं कान्हा जी की। बूढ़ी माँ बड़े खुश हो गए, अपने आप में ही चिल्ला के बोलने लगे, कान्हा देख देख, तेरा कान का जो खो गया था ना बाली, वो मुझे मिल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे कान्हा भी मुस्कुरा रहे हैं। और वापस आते ही नाव बोला, माता जी कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, पर आपको छोड़ के जाया तो ऐसा लगा जैसे मेरे नाव वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा और उससे पहले ही डूब जाएगा। परंतु थोड़ी ही देर में ऐसा लगा कि कोई हमारा नाव को संभाल लिया है। मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि नाव आज डूबी जाएगा। इतने सालों से नाव चला रहा हूँ पर ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे नाव को बड़े प्यार से किनारे तक लेके आए। अब आप चलो। बूढ़ी माँ कदम रखते ही जैसे मौसम ठीक हो रहा था। सब लोग अबाक होकर देख रहे थे कि ये भी कैसे लीला है। सब लोग बूढ़ी माँ का जय जय कर रहे थे। कहीं छोटे बच्चे, कहीं बहू बेटियाँ, जितनी उम्र के लोग उनके पैर छूके गए। बोले, माँ तेरे बिना, तेरे कान्हा के बिना तो ये नाव भी आज के दिन मंदिर तक नहीं जाएगी। तेरे चरण पड़ते ही देख मौसम भी ठीक हो रहा है और कान्हा के साथ तू जाएगी तभी ये नाव चलेगा, लग रहा है सब तेरे कान्हा का ही लीला है। बूढ़ी माँ भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरे कान्हा तो बड़े नटखट है, हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसा बोल के सभी लोग नाव लेके चल दिए मंदिर की तरफ। और सच नहीं मानोगे, इसके बाद कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। नाव बड़े अच्छे से जैसे रोज चलती है उसी तरह से नाव चली गई मंदिर की तरफ। और इसी तरह से बूढ़ी माँ का भक्ति श्रद्धा के ऊपर किसी को और संदेह नहीं रहा। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। लड्डू गोपाल जी की ऐसी अद्भुत लीला सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।